मेरी मुक्ति कैसे होगी। उस माता ने जाकर के प्रश्न किया, महाराज जी मैंने तोता पाल रखा है, वो कहता है पूछना अपने गुरु से मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये शब्द को सुन के गुरुदेव बेहोश हो गए। 1.5-2 घंटे के बाद में होश आया। वो माता प्रणाम करके चुपचाप उठ के आ गई, लेकिन तोता को तड़फ थी। तोता निकलना चाहता था पिंजरे से। तोते ने कहा, माई पूछा मेरी मुक्ति कैसे होगी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, उस माई ने कहा आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसको सुन के मेरे गुरुदेव बेहोश हो गए। तोता समझ गया, लेकिन वो माई नहीं समझी जो रोजाना सत्संग जाती थी। तोता समझ गया। तोता ने पूरी रात अभ्यास किया प्राण खींचने का, और जब सुबह हुआ ऊपर को पांव करके गर्दन तोड़ के और लेट गया। माई ने देखा तोता मर गया। पिंजरे का ढक्कन खोला, तोते की कान को पकड़ के अपनी डोली से पुली से फेंक दिया। तोता फर्र देसी उड़ गया। उस सैन को कौन समझा? तोता समझ गया है। माई नहीं समझ पाई क्योंकि रोज जाती थी। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि संत वाणी पे अमल नहीं करती थी। सुना है झाड़ के चले गए। जबकि कबीर साहब कहते हैं अब तू अमल कर सो पावे, अब तू अमल कर सो पावे, अब तू अमल कर सो पावे, अब तू अमल कर सो पावे। कौन पाएगा? जिन्होंने अमल किया है। अमल करे सो पावे, बिन अमल करे अमल असर ना होई, जब लग प्रेम ना आवे। अब तू अमल करे सो पावे। जिन्होंने संत वाणी को अपने जीवन में धारण किया है, क्योंकि संत स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं दूर से आए संतजन अनल पंथ की बात, नित्यानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। संत दूरधाम से आते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के दुख दर्द को मिटाने के लिए, पीड़ा को मिटाने के लिए। लेकिन बिगड़ना क्या है? उन संतों के वचनों को अमल नहीं करते हैं। स्वामी जी कहते हैं तुलसी साहब, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, जब लग व्यक्ति के घट में प्राण है तब तक दया का भाव खत्म नहीं होना चाहिए।